एक हॉस्पिटल बिल आपके सारे सेविंग्स को ख़त्म कर सकता है और आपको फाइनेंशियली 5 से 10 साल पीछे ला सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश मालू, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और IRDAI लाइसेंस इंश्योरेंस एजेंट। आज आपसे बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी के बारे में। उसका नाम है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी पॉलिसी है जो आपको मेडिकल इमरजेंसीज के टाइम पे हेल्प करती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो कई लोग समझ नहीं पाते हैं बिकॉज वो बहुत बारीक अक्षर में लिखे हुए रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस के उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपको पता रहने चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने के पहले। तो ऐसे तो गाइडेंस के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ, पर आपको नॉलेज शेयर करना मेरा काम है और इस सीरीज का मकसद है। तो शुरू करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे पहले चीज़ आती है कवरेज। तो आपको कितने लाख की पॉलिसी चाहिए, जैसे कि 5 लाख, 10 लाख, 3 लाख। तो ये आपके प्रोफाइल के ऊपर आपको डिसाइड करना है और आज के डेट के मेडिकल इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है फ्यूचर में। बिकॉज आज के डेट में तो आपको लगेगा कि आपको ज़रूरत ही नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस की, पर अपने को आज के डेट में जो हॉस्पिटल के बिल्स है उस हिसाब से हमें कवरेज लेना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है प्रीमियम। जैसे कि अगर आपने कोई 3 लाख का पॉलिसी लिया है और 5 लाख, 10 लाख कंपेयर करेंगे तो प्रीमियम 3 लाख का कम रहता है, पर 10 लाख का पॉलिसी का प्रीमियम डबल नहीं रहता है, वो सिर्फ मार्जिनली बढ़ता है। इस चीज़ को आप ध्यान से देखना ज़रूरी है ताकि आप सही पॉलिसी कम से कम प्रीमियम में आप ले पाओ। अब बात करेंगे कंपनी के बारे में। कई सारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है, पर आपको ध्यान रखना है 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। एक है कि सर्विस किस कंपनी की अच्छी है, क्योंकि आज आप जब ले रहे हैं हर कोई आपको खुशी खुशी पॉलिसी देगा और बहुत स्मूथली बात करके देगा, बट जब क्लेम आएगा, जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तब उस कंपनी की सर्विस सही रहनी चाहिए। और दूसरा है आपको ध्यान रखना है कि आप जो पॉलिसी ले रहे हैं उसके अंदर कोई हिडन कंडीशंस नहीं हो। तो मैं अभी आपके साथ एक ऐसे ही कंडीशंस क्लियर करूंगा। तो सबसे पहला कंडीशन है कि पॉलिसी में क्लेम करने के लिए मिनिमम कितने घंटे एडमिशन रहना चाहिए। तो कई सारे पॉलिसीज़ में मिनिमम 24 घंटे का एडमिशन पीरियड रिक्वायर्ड है, बट आजकल पॉलिसीज़ ऐसे आ रही है जहाँ पे सिर्फ 2 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन के बाद भी कवरेज स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा पॉइंट है कि आपके पॉलिसी लेने के बाद कब से कवरेज स्टार्ट होगा। तो बेसिकली सभी कंपनीज के रूल्स IRDAI के फ्रेमवर्क के हिसाब से रहती है। तो पहला स्टार्टिंग पीरियड ऐसे रहता है कि पहले दिन से ही आपका एक्सीडेंटल कवरेज स्टार्ट हो जाएगा और बाकी हर कोई क्लेम, जैसे कि नॉर्मल बुखार से कोई बड़ी से बड़ी सर्जरी तक 30 दिन के बाद में कवरेज स्टार्ट हो जाएगा। पर स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड करके कई सारे सर्जरीज है जो 2 साल तक कवर नहीं होती है, जैसे कि मैटरनिटी क्लेम, ENT, आइज, किडनी स्टोन, हर्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट, पाइल्स या गायनेक रिलेटेड सर्जरीज। तो आपको ध्यान रखना है इन सर्जरीज के बारे में जो 2 साल तक कवर नहीं होती है किसी भी कंपनी में। तो इसके बाद अभी एक टर्म आता है, वो है वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस। जैसे कि अगर आप आज पॉलिसी ले रहे हैं और आपको शुगर, BP या कोई सर्जरी रिसेंटली हुई है या पास्ट में हुई है और किसी बीमारी की दवाई चालू है, तो आपको वो डिक्लेयर करना है क्लियरली कंपनी को, और वो कहा जाएगा प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का कवरेज कब से मिलता है। जैसे कई पॉलिसीज में 1 साल के बाद मिलता है या कई पॉलिसीज में 3 साल के बाद मिलता है। तो आज के डेट में लगभग 2-3 साल से ऐसी भी पॉलिसीज आ गई हैं मार्केट में जो आपको प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का कवरेज इमीडिएटली भी दे देती है 30 दिन के बाद कुछ एडिशनल प्रीमियम पे करने पे। तो आपको ये सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए। और एक बात का ध्यान रहे कि आप ये गलती कभी ना करें कि आप अपने प्री एग्जिस्टिंग डिसीज को हाइड करें, क्योंकि हाइड करने से दिक्कत यह है कि क्लेम तो नहीं आएगा पर पॉलिसी भी कैंसिल हो जाएगी क्लेम के वक्त। तो अगला पॉइंट आता है रूम रेंट लिमिट। तो रूम रेंट के ऊपर कैपिंग रहता है कई पॉलिसीज़ में, जैसे कि सिंगल AC रूम या एक दिन का रूम का किराया 5,000, 10,000। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसी पॉलिसी लें जिसके अंदर रूम रेंट का लिमिट ना हो। बिकॉज आज आप सोचते होंगे कि आप एक 2 टायर सिटी में रहते हैं, जैसे मैं गुलबर्गा में रहता हूँ कर्नाटका में, तो यहाँ पे रूम रेंट के लिए तो 5,000 का रूम मिल जाता है। बट अगर मैं यहाँ से नज़दीकी सिटी में जाऊँ, जैसे कि हैदराबाद, बैंगलोर, तो वहाँ पे तो मिनिमम 10 से 15,000 रुपये लगते हैं एक दिन के रूम रेंट के। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि हमें पॉलिसी कहाँ पे काम आएगी ये आज हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, और अगर पॉलिसी रही तो हम ऑब्वियसली अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर के पास ही ट्रीटमेंट लेंगे। तो पॉलिसी ऐसी हो कि रूम रेंट का लिमिट ना हो। चलो अब दूसरा पॉइंट है जहाँ पे लिमिट्स लगते हैं, वो है मॉडर्न केयर ट्रीटमेंट्स। तो मॉडर्न केयर ट्रीटमेंट मतलब यानी कि आज पहले क्या होता था, कोई भी सर्जरी मैनुअल वे में होती थी, आजकल रोबोटिक्स वे में होती है, या फिर कई सारे महंगे इंजेक्शंस आते हैं कैंसर या कोई अलग बीमारी के टाइम पे। तो ये सारे मॉडर्न केयर ट्रीटमेंट्स या रोबोटिक्स ट्रीटमेंट्स के लिए नॉर्मल पॉलिसीज़ में बहुत सारे सब लिमिट्स रहते हैं। जैसे कि अगर आपकी पॉलिसी 20 लाख की हो बट उसमें सब लिमिट रहेगा सिर्फ 2.5 लाख रुपए का,
तो ये आपको पता नहीं रहेगा, बट क्लेम के टाइम पे जब आपको पता चलेगा कि आपका क्लेम आपको सिर्फ 20 या 25% ही मिला है, तो उस टाइम पे आप परेशान हो जाओगे और आपकी सेविंग्स डिस्टर्ब हो जाएगी, बिकॉज हॉस्पिटल तो आपको छोड़ेगा नहीं बिना बिल लिए। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके पॉलिसी में कोई सब लिमिट ना हो, और अगर हो भी तो आपको पता हो पहले से। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है बोनस। तो अगर आप 1 साल क्लेम नहीं लेते हैं पॉलिसी में तो आपको बोनस मिलता है, जैसे कि आपको या तो प्रीमियम में डिस्काउंट मिलेगा या फिर आपके पॉलिसी का कवरेज अमाउंट कुछ परसेंटेज से बढ़ जाएगा, जैसे 10%, 5% या 50%, या आजकल तो ऐसी पॉलिसीज है जिसमें 100% बोनस बढ़ जाता है, और कोई लिमिट भी नहीं है ऐसी पॉलिसीज़ में कि 100% हर साल बढ़ते बढ़ते वो अनलिमिटेड भी हो जाएगी पॉलिसीज़। तो आपको ऐसी पॉलिसी लेनी चाहिए जहाँ पे आपके फीचर्स भी अच्छे हो और हिडन कंडीशंस भी ना हो। अगला पॉइंट है बहुत ज़रूरी पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको कहा सब लिमिट, तो वैसे ही एक पॉइंट है को पेमेंट का क्लॉज। को पेमेंट यानी कि अगर आपके पॉलिसी में कोई पर्सन है जिसकी एज 60 अबव है, तो ऐसे कंपनीज़ में कंडीशंस रहते हैं, जैसे कि अगर किसी पॉलिसी होल्डर का एज 60 के ऊपर है तो आपको 10% का को पेमेंट लगेगा, जैसे कि पूरे बिल का 10% आपको पे करना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि को पेमेंट का पॉलिसी अगर है तो आपको पता रहे पहले से ही कि कितना को पेमेंट लगने वाला है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पॉलिसीज़ में कोई ऐसे हिडन कंडीशन से को पेमेंट ना रहे, बिकॉज ऑलरेडी हम परेशान रहते हैं जब घर पे कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो उस टाइम पे फाइनेंशियली अगर अपने को प्रॉब्लम हो जाती है तो वो बहुत दिक्कत होती है। तो नेक्स्ट आपको पॉइंट ध्यान देना है कि फैमिली फ्लोटर और इंडिविजुअल पॉलिसी। इंडिविजुअल पॉलिसी मतलब एक सिंगल पर्सन के लिए पॉलिसी, और फैमिली फ्लोटर मतलब एक कपल या एक फैमिली के लिए पॉलिसी, जैसे हस्बैंड वाइफ एंड किड्स या हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स एंड किड्स। तो आपके लिए जो सूटेबल है वो मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिंगल हैं तो इंडिविजुअल पॉलिसी ले लीजिए, और अगर आप कपल है तो कपल पॉलिसी लीजिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे तो कोई है नहीं कि रिटर्न में पैसा आने वाला है। तो आपको ध्यान देना है कि एक अम्ब्रेला है जो आपके फैमिली को कवर करेगा, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली हस्बैंड के लिए अलग और वाइफ के लिए अलग लोगे तो प्रीमियम ज़्यादा लगेगा, और फैमिली फ्लोटर रहा तो प्रीमियम कम लगेगा। तो आपको साथ ही साथ ये सोचना है कि आपका प्रीमियम बचे भी कैसे पॉलिसी लेते वक्त। अब बात करते हैं, बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि आज मैं हेल्दी हूँ और मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस जल्दी से जल्दी लें, क्योंकि जब आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ नहीं है तो कंपनी के कंडीशंस भी नहीं लगेंगे आपको। तो इसीलिए आपको जब कोई बीमारी ना हो तब बहुत अच्छे से और आसानी से आपको अच्छी पॉलिसी मिल जाएगी विदाउट एनी कंडीशंस। कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जल्द ही। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए हैं, और अगर आपको कोई भी तरह का डाउट हो तो नीचे गए हुए डिस्क्रिप्शन के व्हाट्सएप लिंक पे आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं और गाइडेंस पा सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।